सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। टाइम तो नहीं बताऊंगी, टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है भाई। क्यों टाइम क्यों नहीं बताओगी? बताओ। 3 बज रहे हैं। तो तू बता दे फिर। 3 बज रहे हैं गाइस शाम के। और आज हम लेट शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम आज लेट उठे हैं, रात को लेट सोए हैं या फिर सोए ही नहीं है क्योंकि बेबी नहीं सोई है भाई पूरी रात नहीं सोई वो महारानी। और उस चक्कर में हम भी लेट उठे। फिर सुबह उठ के भाई मैंने 2 वीडियो एडिट किया, नहाया, बेबी को नहलाया, उसके कपड़े पहनाया, उसको फीड कराया, उसके कपड़े धोए, ये सारे काम मैंने किए हैं। ठीक है। और अभी आज हमारा सुबह से नाश्ता भी नहीं हुआ क्योंकि कल रात को हमारा एक कलेश हो गया था। ठीक है, वो तो खैर होता ही रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा हम दोनों को पर्सनल वाला हुआ था। अब मैं बस बताऊंगी नहीं क्या हुआ था, बाकी छोड़ो, ख़त्म हो गया है तो क्या कर सकते हैं, उसमें ख़त्म तो होना ही था, लेकिन ख़त्म मैंने किया है। मैं आपको बता दूं, आप तो जोड़ती उड़ती खबर आती है ना कि मुझे मनाया जाता है, ये सिर्फ एक मिथ है, इस पर बिल्कुल भरोसा ना करें आप। सामने वाले की शक्ल देख के आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे मना सकता है? सीरियसली भाई, ऐसा ऐसा वो आता है ना कहीं से निकल के इस तरीके का ईगो कि अरे ऐसे कैसे, मैं नहीं भाई, मेरे बस का नहीं है बनाना। मानना है मानो, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो। हाँ चलो, फिलहाल ये सारी बातें छोड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, आज घर पे बने हैं राजमा। तो राजमा ये देख लो भी गर्म कर रही हूँ। और सुबह राइस बनवाए गए थे, पता नहीं आदित्य क्यों नहीं आया, वो कहीं गया हुआ है या तो कहीं गया है क्या? वो गया था कहीं, नाश्ता करने नहीं आया वो। कर लिया होगा उसने नाश्ता सुबह। अच्छा, तो राइस बने हैं यहाँ पे, ये है, और इसमें बहुत सारी रोटियाँ रखी हुई हैं। मुझे नहीं पता अनुष्का जी किस हिसाब से रोटियाँ बना रही है। कल रात को उन्होंने इतनी रोटियाँ बना दी, अंदर रख दी मैंने वो। अरे मुझे पता है वो फ्रेश है, तो ही तो अंदर रखी है मैंने, और सूख नहीं जाएगी। नीचे दूसरी वाली में थी ना, पता है, मैंने ऊपर ऊपर रखी है इसलिए। वो हमारी बर्तन लगा के नहीं जाती, कितना मर्जी आप उसे कह लो, इसी से सामान ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है ना गाइस। सच में, मतलब हमको तो ना कोई कॉपरेट करने को भी तैयार नहीं है हमारे साथ। कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा बेबी के आने का, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वो छोटी ही रहेगी और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये भी निकल ही जाना है। और मुझे फ़िलहाल चमचा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे एक भी। ऐसे गुस्सा दिलाती है, देख लो। कहाँ ढूंढूँ मैं, बताना चमचा इसमें। अब मैं जरा सा खड़बड़ खड़बड़ करूँगी, वो उठेगी नहीं क्या वहाँ पे? सो भाई, रात को ऐसा हुआ कि मुझे ना भूख लगी थी, ठीक है, और हमने जल्दी खा लिया था, तो उसके बाद भूख लगी क्योंकि बहाना नहीं, हमारी 2 बजे तक 3 बजे तक सोई नहीं है। तो मैंने उनको बोला मुझे भूख लग रही है, तो हम क्या पिज़्ज़ा मंगा ले। तो 3 दिन से यही कहानी चल रही थी। तो पहले ये इंसान ना इस चीज़ की बहुत कदर करता था कि मुझे भूख लगी हुई है, ठीक है। तो बस मैंने बोला तो इसको ऐसा कि ये मतलब ऐसे ये ना मेरे को बेबी की तरह ट्रीट करते थे पहले कि भाई इसको भूख लगी है तो मैं मंगा देती हूँ इसको पिज़्ज़ा। तो मेरे को ना कल साफ मना कर दिया, ठीक है। और फिर पता नहीं खुद का मतलब चिड़ में आके, ऐसे ईगो में आके, पता नहीं रात को 2 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। 2 बजे मुझे नहीं खाना पिज़्ज़ा, मेरा मन नहीं है 2 बजे खाने का, तो मैं क्यों खाऊं? जब मेरा मन था तब तो आपने मंगाया नहीं, जब मेरा मन चला गया, जब वो बिल्कुल मर गया, फिर आप 2 बजे मंगा रहे हो, तो मैं क्यों खाऊंगी भाई उसे? तो मैंने नहीं खाया, सीधी सीधी बात है। फिर मुझे आगे कोई बोल रहे हैं पिज़्ज़ा मंगाया मैंने, ऐसा तो बिल्कुल ना खाऊं मैं, बिल्कुल भी। मेरे सामने तो भूत बन के खड़े रहते हो, और गाइस के साथ तो कम से कम बात कर लो। कर तो रही तूने, चल रहा तो आप भी तो कर सकते हो। मैंने पिज़्ज़ा मंगा दिया था रात को। हाँ, कितने बजे? उससे क्या मतलब? मतलब है ना, जब टाइम निकल गया उसके बाद कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होता। मैं किसी भी सिचुएशन की बात है ये, जब किसी चीज के लिए कोई टाइम निकल गया उसके बाद आप कुछ कर रहे हो, जब इंसान की सारी इच्छाएं मर चुकी है, फिर सिर्फ करने का कोई फायदा नहीं, कोई मिट्टी होता है करना। जब आपने पहले तो तड़पा दिया, उसे तरसा दिया, 4 बातें सुना दी, ठीक है, आप लड़ लिए, फिर उसके बाद आप कह रहे हो। अब तो भाई पिज्जा पे कलेश होगा ही। जिस इंसान को 7-8 सालों में ये समझ नहीं आया कि ये मटर पनीर के पीछे लड़ती है, ये पिज्जा के पीछे लड़ती है, ये चावल के पीछे लड़ती है, तो क्यों कलेश करवाना है आधी रात को पिज्जा के नाम का? तुम मंगा के खत्म करो बात। तुम्हें पता है कि वो अपने आप से नहीं मंगा पा रही है अपने लिए, तो मंगा के खत्म करो। अब ये खाने लायक रह गया क्या, बताना मुझे जरा। ये देखो इसकी हालत, अभी खाने लायक बचा है? सारा तो चीज़ खराब हो गया है इसका, पूरा का पूरा डो सूख चुका है इसका, गीला हुआ पड़ा है। मैं तो नहीं खाने वाली, पूरा मेरा मूड खराब होता है ऐसे ही, पता है। और आपको एक बात और बताती हूँ मैं, जब मैंने मना करना कल रात को पिज्जा के लिए, तो अगले बंदे ने इतनी सी एफर्ट नहीं की ये कहने के लिए कि नहीं बाबू चल आ जा, मैं लाती हूँ गरम गरम है। कुछ नहीं बोला, मेरे को आवाज आई कि सीधा पिज्जा फ्रिज में पटक दिया और फ्रिज बंद कर दिया। सामने से ये तक नहीं आया कि बाबू चल खा ले। हाँ बोला था आपने मुझे, एक बार भी कोशिश की मनाने की, कहने की कि बाबू खा ले? क्यों नहीं कहा आपने मुझे ऐसे? ऐसी है।
क्यों हो ऐसी? अच्छा खुद ने तो एक स्लाइस खा भी ली थी, खुद ने स्लाइस खाई हुई है ना, खाई है ना, लेकिन हाय हाय कैसी है, खुद ने खा भी ली और मेरे बारे में सोचा तक नहीं। मैं भूखी थी, पता है, मैं भूखी थी, मैं रोई भी हूँ कल रात को क्योंकि वो सो नहीं रही थी, मेरे को इतनी परेशानी हो रही थी है, और मेरे दर्द भी हो रहा था 2 दिन से, मेरे को इतना पेन हुआ है पीरियड्स में, आपको पता है। तो मैं पिज्जा तो नहीं खाया ना तुमने, तो पिज्जा की स्लाइस खा ली ना, लेकिन उससे क्या मतलब है, टेस्ट तो कर लिया ना, मैंने तो शक्ल तक नहीं देखी पिज्जा की। अपना खाया हो, किसका खाया हो? पिज्जा तो खाया ना, पिज्जा तो खाया ना, पिज्जा कैसे खाया? मैंने नहीं खाया तो तुमने कैसे खा लिया? मैं नहीं दिखा रही, जब तक तुम मेरे से गाइस के सामने प्यार नहीं करोगी, सॉरी नहीं बोलोगी, मैं नहीं खा रही कुछ भी। अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुमने मेरे को बहुत टॉर्चर किया है, मैं नहीं इतना, मैं तलाक दे दूंगी तुम्हें, मैं पहले ही बता रही हूँ ये बात, मैं तलाक दे दूंगी तुम्हें, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है अपनी जिंदगी के लिए। कोई और लड़की ढूंढनी है क्या? तो भाई अगर कोई लड़की हो 45 किलो के वजन की, शादी करना चाहे तो आ जाए, इस गोलू मोलू को संभाल ले भाई, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं प्यार कर सकती अब, ना ना ना, मेरे से नहीं हो पाएगा। जो इंसान मेरे से पिज्जा का प्यार ना कर पाए, उससे घंटा में प्यार करूंगी। निकल मेरी जिंदगी से, भाग मेरी जिंदगी से, चला जा मेरी जिंदगी से, गिर जाऊंगी मैं, हड्डी बस टूट जाएगी मेरी। बाबू मत करना यार, अब बच्चे कहने से प्यार करना बंद कर दिया क्या तूने? मैं बस तुझसे क्या पूछ रही हूँ बाबू, तुम अब बेबी के आने के बाद मुझसे प्यार नहीं करोगी ना बिल्कुल भी? छोड़ दिया है ना तुमने मुझे। ये मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, आपको साफ साफ बता रही हूँ, गालियां इनको कोई नहीं देगा, लेकिन सच्चाई यही है, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। गालियां तो पड़ेगी, अब तूने कह दिया तो। एक तरफ कर दिया मुझे, बिल्कुल एक तरफ, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। कोई और लड़की चाहिए अब इसकी तरफ देखेगी। मैं को इरिटेट मत करो। इरिटेट कहाँ कर रही हूँ मैं? इरिटेट हूँ मैं, और इरिटेट मत करना आप, समझा रही हूँ मैं प्यार से। मैं कहाँ इरिटेट कर रही हूँ, मैं तो कैमरा लेके खड़ी हूँ। कर रही हूँ, इतना ईगो भी अच्छा नहीं होता कि इंसान किसी को मना ना सके, ये कहना चाहिए कि बाबू चल गरम गरम पिज्जा खा ले, फिर उसमें घुसा दिया उसे फ्रिज में। अब तुम देखना मेरा बदलाव। अच्छा असली गुस्सा इस चीज, अच्छा असली गुस्सा पिज्जा का है कि पिज्जा नहीं खाने को मिला। बता नहीं सकती ना, और उसके अलावा जो बात तुमने की है, जो हरकतें तुम कर रही हो, वो बताती, वरना मैं क्या बताती? बता दे, बता दे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। हाँ तुम कुछ भी नहीं करती हो कभी, सब कुछ मैं ही तो करती मेरे चावल कम डालना। तुम्हारे डाल चुकी मैं। कम कर दे। मैं नहीं करूंगी, जितने डाले उतने खाने पड़ेंगे, तुम गई मैं खाने नहीं इतने। तो वापस डाल देना, मैं नहीं डाल रही। ठीक है, मैं किसी की फालतू की सेवा नहीं करूंगी, बहुत हुआ। मैं टीचर बेचारी 3-3 बजे मटर पनीर बना के भेजी थी, मुंबई में भी, यहाँ पे भी रह के, कभी मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। इस आदमी से डोमिनोज का मंगाया हुआ पिज्जा, जो डोमिनोज ने बनाया अपने हाथों से, इसने कुछ किया भी नहीं है उसमें, बस वो खाली मुझे कहना था, एक बार कहना था, सिर्फ एक बार, बाबू पिज्जा गरम है, वो टेस्टी है, खा ले, इस तरह कहना था सिर्फ। लेकिन मेरी आत्मा को दुख दिया है ना मेरी, कोई बात नहीं। पाप तो तुम्हें चढ़ेगा, मटर पनीर का भी चढ़ेगा और इसका भी चढ़ेगा, जो जो तुम करोगी ना पाप मेरे मत डालना की चढ़ेगा ही चढ़ेगा। मना किया है ना मैंने, क्यों सुनूं तुम्हारी? गाइस चलो लेट्स सी कैसा है। यशु तो खाएगी नहीं पिज्जा, उसने मना कर दिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और करना है क्या गरम? और करूं? ये वाला भी, हाय कैसी है, मेरे वाले में से चक मार लिया, देखना। ये भी कर देती हूँ गरम भाई। अब बताओ ये पहले क्या खाएगी? पहले खाएगी राजमा चावल पहले थोड़ा सा पेट भर लेती हूँ उससे, फिर पिज्जा खाने का अलग ही मजा आएगा। कोल्ड ड्रिंक भी है दिखा तो दे वो रही कॉर्नर में। मैं टेस्ट कर लूं? पकड़ेगी तभी तो करूंगी, ये फोन पकड़ेगी तब। यही नहीं तुमने अच्छे से गरम तवे पे रखो, पहले ही इसे निकाल लिया। तवे पे रखो, इसे तवे पे रखो, इसे तवे पे रखो इसे। कैसे बने अच्छा बना। राजमा? हम तो करते गरम गरम खिला रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा मुंह जल जाए। मैं खिला रही हूँ। पिज्जा तो खा ले अपना।
सो गाइस पिज्जा की फ्राई खत्म होने के बाद अब जैसे कि पिज्जा मेरे पेट में जा चुका है और डुगू ने भी मुझसे माफी मांग ली है अपनी कल रात की गलतियों के लिए और अभी तक वादा नहीं किया है कि आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी। तो फटाफट से जी बाबू, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। सो भाई हमारी गुड़िया अभी सो रही है तो हम फटाफट से ये जो कोरियर आ रखे हैं 3 आ रखे हैं भाई, 4 है। बड़े बड़े 4 ही है। ये रहा बीच में। अच्छा ओके ठीक है, तो फटाफट से खोल लेते हैं और आई होप कि आप ये बहुत एंजॉय करोगे भाई। ये सब कुछ अपने आप पास लोगों कर ले का प्यार थोड़े, है, ठीक हाँ। है? ये जो देख रहे हो ना ये सब कुछ ना आप लोगों का प्यार है। ये जितना भी है चल खोल, पहले सबसे पहले छोटा वाला, छोटा वाला। सबसे पहले ये खोलते हैं भाई। ये ओए होए, ये फिर से बेबी ऑन बोर्ड तो नहीं दे दिया? नहीं कुछ क्या है? 12 मंथ माइलस्टोन। अच्छा, ये वो है माइलस्टोन। जैसे जैसे बच्चा माइलस्टोन अचीव करता है ना, वो नोट करने का होगा ये। कैसे खुलेगा ये? देख पे ऐसे लगा हुआ है। हाँ तो खोल देना इसे, हट जाएगा ये तो। समझ नहीं आ रहा। नहीं मैं बताती हूँ, दिखा मुझे। ये देखिए, ये ना कार्ड्स हैं इसमें। 12th माइलस्टोन मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके माइलस्टोन काउंट किए जाते हैं। माइलस्टोन क्या होते हैं उसके? जैसे बच्चे ने सर अपने आप संभालना सीख लिया, या हाथ पैर चलाने सीखे। आपको भी स्कीम ले दिखाई, मैं समझ गई। एक माइलस्टोन उसने अचीव कर लिया है कल, उन्हें बाप को ऐसे भी स्कीम ले दिखाई। ठीक है, तो ये वो है, तो इसके बीच में से ये कट करना पड़ेगा थोड़ा, ना ठीक है? तो फिर इसमें से ये जैसे इस पे लिखा हुआ है 11th माइलस्टोन, तो ये सारे कट होंगे इसमें से, फिर जाके ये बनेगा। ठीक है ठीक है बाबू? ठीक है। हाँ तो ये, इसको इसमें रख देते हैं। हाँ अभी इसको इसी में रख दे, हो जाएगा भाई क्योंकि अभी उसने बस एक ही माइलस्टोन अचीव किया है। मेरे को मिडिल फिंगर दिखा के। सही में नहीं कर रही है वो भी धीरे धीरे माइलस्टोन सारे अचीव। जिस दिन पहले दिन मिली थी ना तो उस दिन ये था कि बॉय बहुत शांत है, हमारा तो जीवन सुखी हो गया। उसने कहा, उसने पता क्या किया फिर? ये क्या सोच लिया मेरे बारे में? अभी तो मैंने अपने असली रंग दिखाया ही नहीं। अब तुम घर तो चलो मुझे लेके। फिर उस दिन से शुरू हो गई वो। दूसरा तो ये वाला। पहले माइलस्टोन वाला आया है। थैंक यू सो मच भाई जिसने भेजा है। पता नहीं नाम ये वाला, अलग अलग हो सकते हैं या मुझे नहीं पता। सारा फर्स्ट क्राई से आया ये। सारा फर्स्ट क्राई से आया है। आज तो बड़ा बैग लेके आया था। सेम ही आया था। वही बंदा था अकेला, आज बहुत बड़ा बैग लेके आया था। आया है। हाँ ये खोल। ये गिफ्ट रैप भी आता है वहाँ से ना, करवाते होंगे ना गिफ्ट रैप वो को। उसमें ऑप्शन आता है। हाँ गिफ्ट रैप का कार्ड भी है क्या? ये नोट है। तो भाई एक नोट है साथ में, टू यशल बत्रा, वेरी नाइस। मैं और प्रीशियस may your precious little one to be blessed with a lifetime of love, joy, good health and happiness. Congratulations on your beautiful blessing. फ्रॉम लिखा है? नेहा वर्मा। ठीक है जी। प्रीशियस मैं जब बोलती हूँ ना तो इधर उधर हो जाता है मेरा। कोई बात नहीं। थोड़ा मेरे को माइंड में सेट करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच नेहा जी, इतना खूबसूरत ही होगा इसमें जो भी होगा। बेबीज की सारी चीज़ें तो अच्छी होती हैं हमारे, क्यूट होती हैं। हम फटाफट से इसको अनबॉक्स। मैंने आपको वो ये बोला था ना कि एड्रेस मत देना, तुम्हारा घर बढ़ जाएगा। सही बोला था मैंने। क्या फायदा हुआ चाकू से काटने का उसे? खिलौने हैं क्या? हाँ इसमें तो कुछ भी। अच्छा ये तो उन्होंने भेजा है, ये उन्होंने भेजा है, ये उन्होंने भेजा है यार। ये मैं बताते थे इसने भेजा है। बाबू नेहा वर्मा तो गया नाम। हाँ नेहा वर्मा। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? चलो चलो चलो, जैसे कि मैं काका हूँ। बाबू जी मैं यहाँ वो कर रही हूँ, तुम फोन में लगे हो। कुछ बाबू उठना जाए महारानी, मस्त लग रहा है ना ये भी। बच बाबू लॉलीपॉप भी बना सकती है। ठीक है, बहुत क्यूट है। थैंक यू भाई, थैंक यू नेहा जी। यहाँ पे डालते हमारी लड़की के खिलौने। बाबू सारी वीडियो देखी बड़े होके, वो एक आधा गायब हो गया ना इसमें से। ये तो मेरा हो गया। सोच समझ के भेजो, यहाँ पे लालची आदमी बैठे हैं। अब खोल ये वाला बड़ा वाला। बॉक्स इसका इतना बड़ा है, वेट इसमें है नहीं। यहाँ से खोलना, यहाँ से कट मार दे। देख रही हूँ ना कहाँ से कट मारना है। देख के अपने मत मार लियो। बाबू
बस कुछ बोलेगी, बोल बोल बाबू, बोल दे। हाँ बस मैंने कहा गाइस के साथ थोड़ी इज्जत तो रह जाए। हाँ, तो भाई इसमें कुछ बहुत क्यूट सा आया यार। वो होगा लंबा सा। हाँ ये क्या है? ओ बेबी आपका बैग बैग है, अपने ये भी खरीद लिया। वेट कर लेते हैं हम। सही कह रहे थे लोग, पहले मत खरीदो कुछ भी, ठीक है, आपको गिफ्ट में ही आ जाएगा। काम करने वाले काम आने वाली चीजें है ये तो। हाँ ये तो है ये खैर। हम इसका ना रख देंगे, अभी तो वही यूज में नहीं लिया, वो भी ऐसे कैसा रखा है। खोलियो इसे, दिखा तो दे कैसा है बाबू। खोल रही हूँ। हाँ मेरे को लगा तो ऐसे ही रखना है। क्यूट है यार ये। दिखाइयो। हाँ बढ़िया लग रहा है यार, एक नंबर। देखो भाई यहाँ पर आप बेबी की चीजें रख सकते हो, ये Bottles bottles के वगैरह। लिए है, ठीक है। यहाँ पे 3 यहाँ पे bottles भी आ है। जाएंगी, ठीक है। वाटरप्रूफ है ये ऊपर से। हाँ, और इसमें बेबी की और चीजें आप रख सकते हो। अंदर की तरफ इन्होंने दिया है, ऐसे कोई उसको मिले पैसे वैसे दे तो यहाँ रख दो। ठीक है, अच्छा जी, और ठीक है। और रुक जाओ, यहाँ पर भी रख सकते हो भाई, बोथ साइड्स इसके स्पेस है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस इन्होंने यहाँ दिया है। ओ सबसे पहले यहाँ से इसे ऐसे खोलना है। वाओ तूने भी खरीदा कभी ऐसा बैग? बाबू वो भी तो अच्छा है जो अपन लाए हैं। नहीं वो भी अच्छा है, मैं वैसे कह रही हूँ कि अपने बचपन के टाइम की बता रही हूँ मैं, कि हमारे स्कूल के बैग भी नहीं ऐसे होते थे। तो बाबू कुछ और ही चाहिए। वो वाले बैग होते थे जो ऊपर से बंद नहीं होते, थैले की तरह। देखो गाइस, इसलिए ये 2 स्पेस ये दे रखे हैं, फिर यहाँ पर ये 2 स्पेस है, फिर ये ही पूरा है यहाँ पे। मस्त ठीक है, तो इसमें इतना स्पेस है बैग में, बस इतना ही है। हाँ, पर बहुत है। फिर ये इसका चौड़ा है ना? space हाँ ठीक है। तो और पता है एकदम लाइट वेट है और बहुत कंफर्टेबल है और सॉफ्ट है एकदम। थैंक यू ये सो ना मच रख देंगे भाई। अभी। अब मुझे ये नहीं पता ये किसने भेजा है तो यार। अब पता हम क्या करेंगे, एक में तो बेबी के ना सारे डायपर वाइपर बॉटल सब वो भर देंगे, फीड वीड एंड ऑल। और एक बैग में ना जैसे हम बेबी के कपड़े रखेंगे, कपड़े रख हैं सकते कितने कपड़े उसके चुंटू चुंटू से कपड़े हैं, ठीक है। जैसे कि जाना होगा तो आज मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, क्या? गाइस को बताऊंगी, आपको तो पता ही है। नाउ ओपन दिस बाबू। अब रहती है भाई ये, यस। ये तो बहुत खतरनाक है बाबू। ये आपको यहाँ से सीधा काट देना, बस कट गया। बस यहीं से खोल ले। इसमें टैडी है। डैडी है इससे? हाँ वो पिंक वाला, चीज भेजते रहते हो तुम लोग। पिंक वाला टैडी है। ठीक है, यहाँ से खोल दे, बस खुल तो गया। यहाँ से खोल दे ध्यान से, ये इधर वो है। डैडी है ना, बस तुमने पहले ही बता दिया ना, तो मैं ध्यान से ही खोलूंगी। हाँ बाबू नहीं खोल इसमें से। बेचारा टेढ़ा मेढ़ा सो क्या है, सीधा तो कर ले उसे। उन्होंने छोटी पन्नी में डाला है। हाँ हाँ जी, पता नहीं कैसे ले रहा होगा ये तो। भाई ये भी नेहा वर्मा जी ने भेजा है, ये भी बेबी का टॉय भी, सब इन्होंने ही भेजे हैं ये वाले। मुझे लगता है सारे इन्होंने ही भेजे हैं शायद। मे भी हो सकता है, बाकी पता नहीं। हाँ क्योंकि 2 के साथ तो नोट आया। तो मुझे इसका और इसका फोटो तो आया था इन दोनों का। बैग का नहीं आया। बैग का पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, देख लूंगी एक बार। तो भाई थैंक यू सो मच। और अब आपने जो मेरे बच्चे के लिए टेडी भेजा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक और नोट कहाँ रख दिया मैंने? एक और नोट है इधर ही, वहाँ वो रखा है उधर। मैं बताती हूँ भी। तो भाई अभी मैं इसको नहीं खोलूँगी इसमें से, क्योंकि अगर मैंने इसे खोल दिया ना, यहाँ पे बहुत डस्ट होती है। अभी काम चल रहा है सामने वाले घर में। हम ये डैडीज उसका सारा सामान है ना, जो भी उसका सामान है, उसका बेड एंड ऑल, बेड तो यार हमारे रूम में ही रहेगा, जो जो मतलब वैसे यूज़ में नहीं आते। तो हम इन फ्यूचर ये वाला जो स्टूडियो वाला हमारा रूम है ना, ये उसके लिए रेडी करेंगे, ताकि उसके सारे टॉयज एंड ऑल। तो अब स्टूडियो तो कोई और बनाना पड़ेगा ना अपने को। बच्चे को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, स्टूडियो तो ऊपर बन सकता है। वैसे भी स्टूडियो के लिए हमारी प्लानिंग्स कुछ और हैं, हम बाद में बताएंगे आपको। और वैसे भी गाइस, हमारा स्टूडियो के लिए तो देखो ऐसा है कि पर्टिकुलर कोई जगह स्टिल वीडियोस के लिए चाहिए होती है। वैसे तो हमारा ब्लॉग चलता है तो हम पूरे में कहीं भी शूट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। घर तो पूरा अपना ही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या बताने वाली थी, मैं आपको ये बताने वाली थी कि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी बेबी डॉल हमारे घर में है भाई, उसके आने के लिए मतलब कि भगवान जी हमको एक प्यारा सा बेबी डॉल दें, उसके लिए हमने बहुत सारी मन्नतें मैंने बहुत सारी मन्नतें मांगी थी, और डुगू ने भी एक्चुअली इसके लिए मन्नतें मांगी हुई हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी मन्नतें हैं ना उसकी, कि मुझे लगता है 1 साल 2 साल 3 साल तो उसके वो सब उतारने में ही लगे रहेंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी जब जब हम जाएंगे उन सारी जगहों पे जहाँ जहाँ से उसके लिए प्रसाद बोला गया है, उसके लिए चीज़ें की गई हैं। तो जब जब हम, अभी वो थोड़ा सा बड़ी हो जाए, मतलब 3 मंथ्स तो कंप्लीट कर ले कम से कम, उसके बाद नियर बाय की चीज़ें, और फिर जो थोड़ा दूर दूर के हैं
वो थोड़ा सा और बाद में करवाएंगे, बट सारी चीज़ें करवाएंगे भाई उसकी, ठीक है। तो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, साथ ही साथ आप उन सारी देवताओं के दर्शन भी करोगे जहाँ जहाँ से उसके प्रसाद बोले गए हैं। और आप इसके बीच में अपने नाखून काट लो और मुंह ऐसा बना लो जैसे पॉटी कर रहे हो। जब कोई सेटिस्फाइड चीज करता तो ऐसे मुंह बन जाता है। कराओ सेटिस्फाइंग चीज, तुम्हारी लड़की भी बहुत सेटिस्फाइंग मुंह बनाती है। पॉटी करके पता कैसे रिएक्ट करती है वो, जैसे हम दोनों में से किसी ने की है। हाँ सही में, जैसे हम दोनों में से किसी ने की है और ऐसे कर लेगी, बदबू आ रही तुम्हारी पॉटी में से, ठीक। पेट का कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ लेते क्यों नहीं हो, उसके रिएक्शन लिटरली ऐसे होते हैं कि भाई मेरा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, जो अभी ये स्मेल हुई है, जो तुमने मेरा डायपर निकाला है, चेंज किया है, ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब तुमने किया है जो किया है। ऐसे उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है उस टाइम पे, सही बता रही हूँ मैं। और आज तो मुझे इतना प्यारा लगा था ना उसके ऊपर, आज मैंने उसको छोटू छोटू वाली फ्रॉक बना दी, तो डूडल वूडल वाली इतनी सी फ्रॉक, उसमें इतनी क्यूटी क्यूटी सी लग रही थी ना वो, बहुत गंदी लग रही थी उसमें, बहुत रहने बाबू फिर रात को रोती है। मैं नहीं बोल रही, बहुत गंदी, इतनी सड़ी लग रही थी ना, अपनी नजर लगती है मेरे को लगता है उसे, मेरी लगती होगी। 3-4 बजे तक नहीं सोई यार कल रात को, हमारी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ही। कल तो सच में उसने रुलाने वाली हरकतें कर दी थी, ये कह रही हूँ मैं आपको। ऐसे मैं ये देख रही हूँ कि इस जनरेशन के जो मतलब कपल है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है पुराने टाइम से। पता है क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में ना इतना बड़ा परिवार होता था जहाँ पे बच्चे का ना पता नहीं चलता पलते कहाँ पल गया, कहाँ सो रहा है, कौन उसका हगना मुतना कर रहा है, कौन खिलाना पिलाना कर रहा है। लेकिन जब पति पत्नी मिल गया, एक कपल एक बच्चे को पालता है ना, तो उसको पता होता है कि भाई हमने ही करना है सारा कुछ। अब मतलब कि आप देख रहे हो सडन लाइफ में इतने चेंजेस आ गए। डुगू को तो अपनी नींद से कितना प्यार है, और एक टाइम के बाद तो मुझे भी नींद आती है, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। तो भाई एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? जैसे मान लो वो किसी दिन मान लो 9 बजे सो गई, अब हमको पता है कि बहुत लेट उठेगी, हमको फिर भी नींद आती कि यार ये तो सो रही है, अब क्या सोना, अभी तो थोड़ी देर में उठ जाएगी। ऐसा होता है तेरे को? है तो मान लो 9 बजे सो गई ना, तो आप उसके सोने का अंदाजा लगा सकती कि 1 बजे उठेगी, 11 बजे उठ जाएगी। है, और फिर जब वो उठ जाती है तो सोती क्यों नहीं है? फिर भी सोती है सही में। ऐसे चलता रहता है भाई, उल्टा पुल्टा, मतलब सारी चीजें ऐसे चलती रहती है। वैसे मैं आज चाहती नहीं उसको दिन में जल्दी सुलाना, आज भी मैं उसको जगा के रखा बहुत देर तक, अब जाके सुलाया है उसको, क्योंकि रो रही थी वो सोने के लिए, तो मैंने चल सो जा। और सुबह मैं उसको फीड करा रही एडिट करके, महारानी जी ने, मैं तो उसको क्योंकि हमेशा पोजीशन ऐसी रखती हूँ दूध के लिए, बट पता नहीं अब उसने दूध निकाल दिया, मे बी वो जबरदस्ती, कई बार ना वो जबरदस्ती पीती रहती है, मतलब उसके पेट में जगह नहीं है बट पीती रहती है। हम उसको हालांकि 60 ml से ऊपर दूध देते नहीं है, एक बारी में देंगे तो 60 देंगे या 30 देंगे, और उसने पूरा का पूरा ना ऐसे काफ़ी सारा दूध निकाल दिया। फिर मेरे भी पूरे कपड़े गीले कर दिए थे गोद में, तो मैं तुरंत फिर उसको ना मैंने रखा, फिर उसको मतलब नहलाया वलाया, बाद में फिर चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो अब मैं इसको नहलाई देती हूँ। फिर हम उसको ना जैसे, और एक चीज़ और होती है, उसको कॉलिक पेन होता है ना, गैस होती है, तो हम उस टाइम पे ना उसको फीड नहीं कराते, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे उसको फीड कराओगे ना तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और वो जब दूध जाता रहेगा ना पेट में तो वो और रोती है। तो कुछ लोग, आज मैंने कमेंट पढ़ा था, वो पूछ रहे थे हींग का क्या यूज़ है, तो और कुछ कह रहे थे कि भी हींग मत लगाओ, हींग बहुत गर्म होता है। तो देखो हींग बेबी को खाने को थोड़ी दे रहे हैं, खाली हल्का सा मतलब एक कण की जितना आप स्पून में डालो, उसमें 1 ड्रॉप वार्म वाटर की डाल के उसको पूरा घोल के बेबी की जो नाभि है उसके अराउंड अपने को लगाना है वो पानी सा, ठीक है। उससे उसका पेट भी ठीक रहेगा, उसको पेन नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये चीज, और ऐसा नहीं है, मेरे को तो पहले से ये चीज पता है। हाँ, उसके बाद तो चुप भी हो जाती है, और वो उसके पुप्पू भी हो जाते हैं। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसे। और बेबी को अगर आप बर्प कराने के बाद 10 से 15 मिनट अगर शोल्डर पे रखोगे ना उसको, तो उसको ना मिल्क नीचे जाएगा और उसको एसिडिटी होगी ही नहीं, और कॉलिक पेन भी नहीं होगा। टचवुड अपनी वाली को बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि वो दर्द से रोए, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन आने नहीं देते। अगर वो 60 ml लेने के बाद भी मतलब भूख के लिए करती है ना, तो हम उसे पूरा बर्प करा के और 10-15 मिनट का टाइम शोल्डर पे दे के उसके बाद देखते हैं कि इसको भूख लगी अभी या नहीं, क्योंकि जहाँ तक होता है उसके बाद नहीं मानती, सो जाती है। तो आप अगर भाई आपके घर में छोटा बेबी है तो आप ये ट्राई करो, अगर आपको लग रहा है कि वो कॉलिक पेन से परेशान है तो आप ये हींग वाली रेमेडी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। और इसका गर्मी सर्दी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, हल्का सा बस पानी में घोल के हल्का सा ही लगाना है नाभि के चारों तरफ, दैट्स इट। इस जगह पलेश था, रात को ही पड़ जाता अगर आप रात को ही मुझे ऑफर कर लेते तो। चलो गाइस थोड़ी देर बाद मिलेंगे अब। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के रात के 8:30 बज रहे हैं, और भाई आज देखो मेरे भाई ने दर्शन अब दिए हैं। अब आया ये महाराज यहाँ पे सुबह से, ठीक है, ये हाँ अब आया है सुबह से। और यहाँ पे देख लो भाई, हमारी लड़की ने अभी फीड किया है, तो अभी इसका बर्पिंग टाइम चल रहा है, और अभी 15 मिनट कम से कम इसको टैप डैप 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 टैप 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 चलता रहेगा इसका, ठीक है। और इसने अपनी सोने की तैयारी भी करी, नाइट सूट पहना दिया हमने, अपनी लड़की को भी चेंज वेंज किए ऐसे कपड़े, पूरा इसको मॉइस्चराइजर वगैरह किया है। चाइनीज से थे वो कपल, उनके 2 बच्चे थे, वो पता कैसे सुलाता था अपने बच्चे को,
अरे इनको आदत पड़ जाती पता है। सबको अपनी बीवी हाँ तो इनको आदत पड़, जैसे सुलाओगे ना आप, जैसे चीजें करके इनको आदत पड़ जाती है, फिर इनको ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं जब इसको सुलाती हूँ ना हाथ पे लेके, तो मैं इसके पीछे डायपर पे टप 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 करती रहती हूँ, तो चुप हो जाती है ये। हाँ देखना ऐसी करती है ये, ठीक है। तो भाई अभी एक ये आया है, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट से लग रहा है मुझे तो गाइस फटाफट से मैं इसको खोलती हूँ, ठीक है। किसने भेजा है ये, इस पे भी नहीं लिखा। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा बस तुझे। गाइस इस पे भी मेंशन नहीं है किसने भेजा है, बट ये बेबी के लिए गिफ्ट ही है कोई। आपने थोड़ी मंगाया फ्लिपकार्ट से? कुछ नहीं मंगाया ना, मैंने भी नहीं कुछ मंगाया, मैं तो मंगाती ही नहीं। खैर चलो फटाफट से देखते हैं इसमें क्या है। कपड़े ही हैं, कपड़े सही लग रहे हैं मुझे तो ये। कपड़े ही हैं, टी-शर्ट लग रही है। हाँ मुझे भी टी शर्ट लग रही है ये। चलो मेरा भाई, हाँ ब्लैक कलर भेजा है। मैं इसको बोल रही थी, मैं ब्लैक कलर, ओ तेरी ये तो बहुत बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा है ये बेबी के हिसाब से, लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। अभी हम थोड़ा सा बस, वैसे बहुत सुंदर है ये। मैं बता दूं इस पे क्या लिखा है, मॉम डैड एंड मी, इस पे भी यही लिखा है। अभी थोड़ा टाइम रुक के मैं इसको ब्लैक कपड़े पहनाऊंगी, अभी नहीं बना सकती, भी बहुत छोटा है ना, लेकिन ये बहुत सुंदर है। और डुग्गू तो मुझे कब से कह रहे हैं बेबी को ब्लैक कप पहनाना है, मैंने कहा बच्चे को काला नहीं पहनाते, काला नहीं बनाते अभी। तो अभी ये छोटी अभी नहीं पहनाऊंगे, वैसे इसको अभी आएगा भी नहीं ये। हाँ, क्योंकि देखिए ये क्या वैसे तो 0 to 6 मंथ में है ना ये। हाँ तो इसलिए ये बड़ा इसके है। अभी नहीं आएगा। हाँ अभी इसको तो अभी तो इतनी सी पजामी आती है इसको, इतनी सी, तो ये काफी लंबी है इसके हिसाब से, लेकिन बहुत क्यूट है गाइस। पहनाऊंगी एक दिन तो पहनाऊंगी, थोड़ी बड़ी भी हो जाए ये, और थोड़ा सा इसका छोटे होने का पीरियड भी निकल जाए, है ना, जिससे कि ब्लैक कपड़े का कोई ऐसा फर्क ना पड़े। बाकी आपने बहुत प्यार से भेजा है, थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं पता है ये किसने भेजा है, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं था। मेंशन करके भेजो ना गाइस, पे स्लिप वगैरह डाल दो कुछ, ताकि हमको भी तो पता चले कि कौन भेज रहा है इसके लिए। फ्लिपकार्ट वाले नहीं डाल के देंगे ना स्लिप। क्यों नीचे mention अगर कर गिफ्ट सकते रैप हैं। कराएंगे तो ही डाल के देंगे वो। अच्छा तो गिफ्ट रैप करा लो, उससे पता तो चलेगा ना कम से कम कि किसने भेजा है, ऐसे पता नहीं चलता। तो एक काम कर सकते हो आप लोग, जहाँ पे मेरा एड्रेस है ना, एड्रेस में ही अपना नाम लिख सकते हो। एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होके आता है ना, तो एड्रेस के अंदर ही ब्रैकेट में, मतलब लुधियाना के आगे अपना नाम लिख दो। सही आइडिया नहीं दे रही बाबू, बता। बिल्कुल सही आइडिया दे रहे हो हाँ, आप, बहुत उससे अच्छा आ idea दे जाएगा। रहे हो। तो भाई अभी हम ये रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर जब टाइम निकलेगा तब मैं ये पहनाऊंगी। बाकी ये सुंदर बहुत है। खाना वाना खा ले अब। तो भाई आज मैं आपको बता दूं, खाने का सीन ऐसा है, सुबह डुगू ने चावल बनवा रहे थे, राजमा रखे हुए हैं, रोटी ढेर सारी रखी हुई है। तो अनुष्का से आज हमने खाना नहीं बनवाया हम तीनों का, क्योंकि हम वही खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ में टमाटर प्याज वाला बना लूं क्या? मैं तो कुछ जोड़ता हूं, मत करना, मतलब मकबन तो मकबन करना है, तो अब तक के तू मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। अभी वेट कर रहा हूं। किसका मकबन करेगा? चलो गाइस का मकबन करवाना है, तो हम अभी देखते हैं मकबन करवाते हैं। लड़के को देखो कैसे सो रही है, यूं सोती है यूं, 2 बजे की क्रिया ऐसी कर रही है अभी तो वो। चलो तो मैं मिलती हूँ गाइस, अभी ये कह रहा है लड़का मकबन करना है, तो उसका मकबन करवा के फिर मिलती हूँ आपसे।